तो लास्ट क्लास में लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। लीव्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। लीव्स का ऑरिजिन कहाँ से होता है? आंसर जल्दी बताइए, कहाँ से होता है ऑरिजिन? नोड से होता है। लीफ का ऑरिजिन नोड से होता है। लीफ के पार्ट पढ़े थे, 3 पार्ट। कौन कौन से? लीफ लेमिना, लीफ बेस और पेटियोल, ये 3 पार्ट थे। लीफ के बेस वाले पार्ट से क्या निकलते थे? तो लीफ के बेस वाले पार्ट से स्टिप्यूल्स निकलते थे। इनकी गिनती 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। जनरली 2 होते हैं। स्टिप्यूल्स के बाद हमने पढ़ा था कि आपके लीफ बेस वाले पार्ट से बड निकलते हैं। तो बड निकलते हैं वहां से। आपको ये सारा कुछ हमने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में कि बड निकलते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। लीफ के टाइप पढ़ाए थे। लीफ के टाइप 2 तरह के, सिंपल लीफ और सिंपल लीफ में 1 लीफ अगर लीफलेट में डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसमें या तो इंसिजन नहीं होता या इंसिजन टच नहीं करता है किसको? मिड लीफ को। इन दोनों ही केस में 1 लीफ इक्वल टू 1 लीफ होती है। मेनी लीफलेट नहीं होते और मेनी लीफलेट ना होने की वजह से इस 1 लीफ को आपके सिंपल लीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इंसिजन डिपेंड होता चला गया, गहरा होता गया और होते होते जाकर उसने मिड लिप को टच कर लिया, तो मिड लिप को टच करने के बाद आपका वही एक इंसिजन से बहुत सारे लीफलेट बन जाएंगे। और जब एक लीफ कई सारे लीफलेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल के तौर पे नीम की पत्ती बनी थी आपके बुक में। नीम की पत्ती में 12-13 पत्ती देखने को दिख रही थी, लेकिन वो 12-13 पत्तियां नहीं है, वो एक ही लीफ है। दैट इज अ 1 लीफ। वो 12 क्या है? तो 12 के जो दिख रहे हैं छोटे टुकड़े लीफलेट्स है। क्यों बने? क्योंकि इंसिजन हो गया, कटाव। जो आप कटते हैं साइड लाइट से पत्ती कटती है, करते 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 टच कर लिया उसने मिड लिप को, इसलिए बन गया, इंसिजन हो गया। क्लियर इतनी सी बात? फिर पाल्मेट के अंदर चले थे। आपको यूनिकॉस्टेट और मल्टी कॉस्टेट 2 वर्ड बताए थे आपको। यूनिकॉस्टेट मतलब एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और कॉस्टेट मल्टी कॉस्टेट मतलब पाल्मेट मीन्स बहुत सारी प्रिंसिपल वेन होगी। अगर एक ही प्रिंसिपल वेन होगी तो अगर कल के दिन अगर कंपाउंड लीफ बनती है तो एक ही प्रिंसिपल वेन मिड लिप। तुम बैठ जाओ, तुम अकेले खड़ी हो लड़कियों में, बाकी खड़े रहो। वो भी आज बैठा दिया ना हम कह दी क्योंकि अकेली हो लड़कियों में, बाकी से बैठी हुई है। तो एक ही प्रिंसिपल वेन है, एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और वो प्रिंसिपल वेन रैकी बन जाएगी। उस रैकी के दोनों तरफ एक्सिस में अगर लग जाएंगे बहुत सारे लीफलेट तो उसे कहेंगे कौन सी लीफ है? कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड में कौन सी वाली कंपाउंड लीफ है? यूनिकॉस्टेट कंपाउंड लीफ है या पिन्नेट कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स होंगी और सारे प्रिंसिपल वेन्स में कंपाउंड लीफ अलग अलग लगी हुई होंगी तो देखने में ऐसे लगेगी कि सारे के साइड टच करेंगे ओनली 1 पॉइंट पर। पिन्नेट कंपाउंड लीफ में 1 एक्सिस पे सारे लीफलेट थे, एक एक्सिस था और उस एक्सिस पे लगे थे सारे लीफलेट। लेकिन आपके पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में 1 पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर सारे टच होंगे। वो पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा पॉइंट होगा? टिप ऑफ पेटियोल्स। पेटियोल्स के टिप वाला पार्ट होगा। पेटियोल के टिप वाले पार्ट पर सारे के सारे लीफलेट लगे हुए होंगे और पेटियोल्स के टिप वाले पार्ट पर सारे लीफलेट लगे हुए होंगे और इस तरह की लीफ को पाल्मेट लीफ कहेंगे। देख सकते हो कॉटन का डायग्राम बुक में बना हुआ है। एक कॉमन पॉइंट है जहां पर आपके बहुत सारे लीफलेट आकर टच कर रहे हैं। फिर पढ़ाए थे आपको फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के अंदर पढ़ा दिए थे आपको, फाइलोटैक्सी में बताए थे द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांच। लीफ या स्टेम या ब्रांच पर लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। और फाइलोटैक्सी में बताए थे आपको कितने तरह के फाइलोटैक्सी? 3 तरह के फाइलोटैक्सी पढ़ाए थे। कौन कौन से? पहला अल्टरनेट, अपोजिट और रॉल्ड। तो अल्टरनेट, अपोजिट और रॉल्ड 3 तरह के पढ़ाए थे। अल्टरनेट का एग्जांपल आपको पढ़ाए थे कौन सा? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये 3 प्लांट थे जिसमें आपका अल्टरनेट ऑप्शन था। ठीक है, इनको याद रखिएगा, सनफ्लावर, चाइना रोज और मस्टर्ड। कोई ट्रिक बना लीजिएगा, अपन याद हो जाएगा। और अपोजिट का एग्जांपल आपको पढ़ाए थे, अपोजिट का कैलोट्रोपिस, गुआवा। और आपको पढ़ाए थे, तीसरा पढ़ाए थे रॉल्ड। रॉल्ड का एग्जांपल पढ़ाए थे एलेस्टोनिया। ये एग्जांपल्स को याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, जैसे हो वैसे याद करिए, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जो आज पढ़ना था। यहां तक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है, तो एक बार देख ले, समराइज कर ले क्या क्या पढ़ लिया हमने। हम लोग पढ़ रहे थे लीफ। लीफ का क्या क्या पढ़ा दिया हमने? पहला चीज पढ़ा दिया ओरिजिन, दूसरा चीज पढ़ा दिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या 3 पार्ट थे।
ऑरिजिन पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तीसरा चीज पढ़ लिया लीफ का। और क्या पढ़ाया हमने इसमें? टाइप्स ऑफ लीफ, दो तरह की, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। नेक्स्ट पढ़ाया वेनेशन, वेनेशन पढ़ाया, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। इसके अंदर कौन कौन सी पढ़ाई? पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाया आपको फाइलोटैक्सी। इतने पॉइंट्स हमने हेडिंग पढ़ लिए, सबके अंदर सब हेडिंग पता है आपको? तो आपको सबके अंदर सब हेडिंग पता है। ऑरिजिन के अंदर लिख लेना आपका नोड ऑफ स्टेप्स, स्ट्रक्चर के अंदर लिख लेना कौन कौन सा? तो आपका 3 पार्ट, लीफ, बेस, लेमिना और पेटियोल्स। अदर पार्ट करके लिखना है तो लिख लेना बाकी सब अदर पार्ट में। टाइप्स में 2 टाइप्स होंगे, कौन कौन से? सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। वेनेशन में 2 तरह का वेनेशन होगा, रेटिकुलेट और पैरेलल। कौन सा किसमें होता है? मोनोकॉट में कौन सा होता है? मोनोकॉट में पैरेलल, और डाइकॉट में एक्सेप्शन पढ़ाए थे, स्माइलेक्स। और आपका स्माइलेक्स कैसा प्लांट था? मोनोकॉट था, डाइकॉट था, मोनोकॉट था। और इसमें वेनेशन कैसा था? रेटिकुलेट वेनेशन था, मोनोकॉट होते हुए भी। बताए थे मोनू हंसते हंसते रोता है, स्माइल करते करते रोता था। क्यों? देखकर कालू ने पैरागॉन की चप्पल पहन रखी थी। कालू मतलब कैलोफाइलम, कैलोफाइलम में कौन सा होगा? डाइकॉट होते हुए कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। पढ़ाए थे, एक्सेप्शन थे। फाइलोटैक्सी की बात करेंगे तो फाइलोटैक्सी की बात करते हैं जब, तो बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द नोड्स इज नोन एज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? अल्टरनेट, अपोजिट और ऐसे बड़े सुंदर डायग्राम बना हुआ, डायग्राम बन गया आपका लीफ का। सबके अंदर टाइप बना के लिख लोगे तो जो वर्ड याद करने लायक है वो वर्ड। एग्जाम्पल सबके लिखना होगा, स्पेशली एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख रहे हो, ठीक है? तो आपके एग्जाम्पल टाइप में लिखे आप, ये वेनेशन में लिखे तो 2 लिखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट के आगे लिखेंगे डाइकॉट प्लांट की पहचान है, पैरेलल में मोनोकॉट की पहचान है। और एक्सेप्शन लिखना है तो एक्सेप्शन लिख लेंगे। फाइलोटैक्सी लिखेंगे तो फाइलोटैक्सी के अंदर 3 पार्ट लिखेंगे, कौन कौन सा? अपोजिट, अल्टरनेट और रॉड। अपोजिट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। अल्टरनेट का एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। और रॉड के अंदर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एलेस्टोनिया। आपने इतना इस तरह का चार्ट, एक बढ़िया सुंदर सा चार्ट बना सकते हैं आप अपनी कॉपी में। अगला टॉपिक पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अगला टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जो आज पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ा चुके थे, यहाँ तक रिवीजन कराया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आज पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन रहती है कि बहुत सारे काम करती है लीफ का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम तो है फोटोसिंथेसिस करना, जो सबको पता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा भी लीफ बहुत सारे काम करती है। उन कामों में से पहला काम है कि टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती है। रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारी लीफ से क्या बन जाते हैं? टेंड्रिल्स बन जाते हैं। टेंड्रिल्स क्यों बनते थे? याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं पहले ही। प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए। जो बहुत से प्लांट्स में वीक स्टेम होते हैं और वीक स्टेम होने की वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, इसलिए वो सहारा लेकर किसी की मदद से चढ़ते हैं, उसे टेंड्रिल्स कहते हैं। कुछ प्लांट में टेंड्रिल्स अभी तक पढ़ा चुके हैं, स्टेम से बनते थे। कौन कौन से प्लांट में स्टेम से टेंड्रिल बनते थे? कौन कौन सा? सारे गार्ड्स मतलब कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन, इन सभी में स्टेम मॉडिफाई होकर बनाया था टेंड्रिल्स। अब पढ़ेंगे आज की क्लास में कि कुछ प्लांट में लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बन जाती है। किसी में स्टेम से बना, किसी में लीफ। जिसमें लीफ से मॉडिफाई होकर बनती है वो इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। टेंड्रिल्स बनता है पी के प्लांट में। आपकी बुक में लिखा हुआ पी का प्लांट, पी के प्लांट में मटर देखा है। पी के प्लांट में टेंड्रिल जो है वो पी के प्लांट में बनता है, और ये पी के प्लांट वाला टेंड्रिल जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम से, इवोल्यूशन चैप्टर से करेक्ट करके पूछ रहे क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। 10th का इवोल्यूशन चैप्टर पढ़कर आए सभी लोग? तो बताइए, पी का प्लांट का टेंड्रिल और आपके गार्ड के प्लांट्स का टेंड्रिल, कुकुम्बर के प्लांट का टेंड्रिल एक दूसरे के क्या लगते हैं? कौन सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में? क्या लगेंगे? एक दूसरे के क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में?
रिपीट कर रहे हैं, पी के प्लांट्स का टेंड्रिल्स एंड कुकुम्बर के प्लांट का टेंड्रिल के बीच में क्या रिलेशन? दोनों टेंड्रिल है। वेरी गुड, सही जवाब। किसने बताया? तुमने। वेरी गुड। एनालॉगस आपको पढ़े होंगे, होमोलॉगस और एनालॉगस, दो बड़ा आपने पढ़ रखा है इवोल्यूशन चैप्टर में। सेम फंक्शन करें और ऑरिजिन डिफरेंट हो तो उसे एनालॉगस कहते हैं। तो टेंड्रिल्स का काम सपोर्ट करना है, चाहे वो वहां पर स्टेम से निकली थी, उसका ओरिजिन था स्टेम और इसका ओरिजिन है, तो डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन क्या कहलाता था? पढ़ चुके 10th क्लास में पढ़ कर आए थे। डिफरेंट ओरिजिन हो अगर और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो तो उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि द एनालॉगस ऑर्गन ऑफ द पी टेंड्रिल इज, पी टेंड्रिल का एनालॉगस ऑर्गन कौन सा है? तो आपको जो वहां पर पढ़े थे स्टेम टेंड्रिल्स, मतलब कुकुम्बर में दिखेगा, वाटरमेलन में दिखेगा, बिटर गार्ड में दिखेगा, पंपकिन में दिखेगा, ग्रेप्स वाइन में दिखेगा, ये सभी का क्या है? एनालॉगस है। इसके एनालॉगस मतलब ओरिजिन डिफरेंट होना चाहिए। इसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन, इसका लीफ है और इसका स्टेम था, तो ओरिजिन अलग अलग हो गए और फंक्शन दोनों का टेंड्रिल्स है सपोर्ट देना, सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, एनालॉगस। चलेगा इतनी सी बात? तो बहुत अच्छी सी बात है, एनालॉगस ऑर्गन समझ में आ गया। पी का टेंड्रिल। अगला लाइन कहता है स्पाइन फॉर द डिफेंस एज अ कैक्टस। कैक्टस का प्लांट देखा है आपने? कैक्टस जो लिखा है, कैक्टस का प्लांट देखा सभी ने? कैक्टस के प्लांट में कांटे दिखते हैं, स्पाइन। वो स्पाइन किससे बने हुए हैं? वो स्पाइन भी मॉडिफाइड है। किससे मॉडिफिकेशन है? लीफ का। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पानी की कमी थी, एरिड रीजन में पानी की कमी होने की वजह से वहां की जो पत्तियां थी वो सारी क्या बन गई? कांटे में कन्वर्ट हो गई, मॉडिफिकेशन हो गया। लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो देखिएगा जो आपकी स्पाइन है, कांटे हैं, स्पाइन वो कांटे जो है वो कुछ और नहीं है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल कैक्टस का याद रखिएगा नाम, कैक्टस, कैक्टी जो लिखा है, कैक्टस बोले, कैक्टी बोले, जो भी बोलते हैं, आपका बुक में लिखा है कैक्टी, CACTI, सी छूट के कैक्टस का ही प्लूरल कर दिया है, कैक्टस का कैक्टिस कर दिया। तो कैक्टस बोले या कैक्टिस बोले आप, इसमें जो लीफ में जो कांटे थे वो किसका कन्वर्जन है? लीफ का या स्टेम का? लीफ का। जल्दी से आंसर दीजिए। द एनालॉगस ऑफ कैक्टी स्पाइन इज द, किसका एनालॉगस है? कैक्टिस स्पाइन, थॉर्न का। थॉर्न किसमें थे? कौन से प्लांट में? नाम बताइए प्लांट का। बोगनविलिया और सिट्रस प्लांट। बोगनविलिया और सिट्रस प्लांट में जो कांटे थे उनका काम भी प्रोटेक्शन देना था और ये कांटों का काम भी प्रोटेक्शन देना है। वहां पर थोर्न के नाम जानते थे या आप स्पाइन के नाम जानते थे, जो भी नाम जानते, कांटे हैं, इनका काम है प्रोटेक्शन देना। और ये दोनों किसके मॉडिफिकेशन है? अलग अलग चीज के। आपके सिट्रस प्लांट में और बोगनविलिया में कांटे जो थे वो किससे मॉडिफिकेशन से थे? और यहाँ पर लीफ के मॉडिफिकेशन से बने थे। ये डिफरेंस है, एक लीफ का मॉडिफिकेशन है और एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आगे चलते हैं। अगला लाइन कहता है आपका द फ्लैसी लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। फ्लैसी लीफ, अब बैठ जाइए आप लोग, वो खरीदेंगे फालतू में। तो फ्लैसी लीफ वर्ड यूज किया है आपने। कभी लहसुन खाया है? प्याज खाया है? आपसे पूछा जाए कि प्याज लहसुन में आप कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आपसे बात करिए, आपसे पूछे रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं या फिर लीफ खाते हैं? तीनों होते हैं उसमें। जो आप प्याज खरीद कर लाते हैं मार्केट से, उसमें सब कुछ होता है। देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा। प्याज खरीदते हैं तो प्याज के नीचे ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? इस स्टेम के नीचे से अगर ध्यान से देखेंगे, इस स्टेम के नीचे की ओर ऐसे रूट निकली होती हैं, ऐसे ऐसे करके बाल टाइप से निकले होते हैं। ये रूट है, ये स्टेम है, ये रूट है। और इन दोनों के अलावा इसी में ध्यान से देखेंगे तो आपके ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसी लीव्स होती हैं जिसको आप खाते हैं, ऐसे होती हैं। yes, ऐसा। तो ये जो है जिनको खाते हैं प्याज में, ये चीज जो है वो लीफ है। और ये लीफ बाकी लीफ से डिफरेंट है। बाकी लीफ हरे रंग की होती हैं, ये क्या हरे रंग की होती है क्या? नहीं, ये व्हाइट कलर की या रेडिश व्हाइट कलर की होती है, हल्की पिंकिश कलर की होती है, पिंकिश व्हाइटिश कलर की होती है। ये ग्रीन कलर की नहीं होती, इन्हें फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता नहीं है। प्याज खाए हो ना, ऑनियन खाए हो या लहसुन खाए हो, लहसुन का डायग्राम भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर स्टेम होता है छोटा सा, नीचे रूट होती है और ऊपर में ऐसे लहसुन के दाने लगे होते हैं, बहुत सारे दाने नहीं है वो एक्चुअली में लीफ है। तो दाने है लीफ है, लीफ है, सीड नहीं है, याद रखिएगा। लहसुन हो या प्याज हो जिसमें जो खाया जाता है ना, तो आप ये रूट खाते हो ना ये स्टेम खाते हो, दोनों काट कर फेंक देते हो। आप खाते कौन सा पार्ट है? ये काला रंग से बनाया हमने इसमें, तो आप ये वाला पार्ट खाते हो। तो ये कौन सी चीज है? लीफ खाते हैं। लहसुन और प्याज में हम लीफ खाते हैं। और ये लीफ मोटी मोटी होती है, सूखी हुई पतली पतली होती है, मोटी रसदार होती है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, रस भरा हुआ होता है, इसलिए इस लीफ को फ्लैसी लीफ कहते हैं। फ्लैसी लीफ, ठीक है, रस भरा हुआ होता है अंदर में। लहसुन को कभी पीसना या प्याज को पीसना, रस निकलेगा, तो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसलिए इसको फ्लैसी लीफ के नाम से जानते हैं। और फ्लैसी लीफ बोल रहे हैं मतलब मोटी मोटी होगी, पतली पतली, मोटी मोटी लीफ है। क्यों मोटी हो गई होगी? स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं और स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से मोटी होती हैं और इन्हें फ्लैसी लीफ कहते हैं। और ईटेबल पार्ट इसका यही है। प्याज और लहसुन का ईटेबल पार्ट पूछे आपसे तो ना तो स्टेम खाते हैं उसमें, ना ही रूट खाते हैं उसमें, खाया जाने वाला पार्ट कौन सा है? लीफ। तो आप याद रखिएगा फ्लैसी लीफ। आपको कोई पूछे फ्लैसी लीफ कहाँ होती है, तो ऑनियन और गार्लिक दो अच्छे एग्जाम्पल है। स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से हुआ था। इसमें तीसरा मॉडिफिकेशन हमने क्या पढ़ लिया? फ्लैसी लीफ। फ्लैसी लीफ किसमें पढ़ाया हमने? फ्लैसी लीफ ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन एंड गार्लिक में फ्लैसी लीफ आपने पढ़ लिया। मॉडिफिकेशन है लीफ का। लीफ नॉर्मल काम को छोड़कर फोटोसिंथेसिस छोड़कर कुछ और कर रही है। यहाँ फोटोसिंथेसिस छोड़कर क्या कर रही है लीफ? ये लीफ सपोर्ट दे रही है। यहाँ पर क्या कर रही है? और यहाँ पर तो स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए लीफ मॉडिफाई हो सकती है और उसे अलग अलग नाम से जानेंगे। सपोर्ट करेगी तो उसे टेंड्रिल्स कहेंगे, प्रोटेक्शन देगी तो उसे स्पाइन कहेंगे, और अगर लीफ मॉडिफिकेशन हो जाती है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए तो उसे फ्लैसी लीफ के नाम से जानेंगे। अगली लाइन कहती है और इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक प्लांट का नाम है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इस प्लांट की लीफ जो होती है वो छोटी छोटी होती है कि बड़ी बड़ी होती है? छोटी होती साइज में। लीफ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है और शॉर्ट लाइफ, जल्दी मर भी जाती है। लीफ छोटी होती है और जल्दी मर जाती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं कर पाती है। ऐसी हालत में लीफ में तीन पार्ट थे, कौन कौन से? लेमिना, पेटियोल्स और लीफ। तो कौन सा पार्ट मर जाता है उसका लेमिना वाला पार्ट मर जाता है जिसको फोटोसिंथेसिस करना था। तो लेमिना मर गया, जल्दी मर जाता, शॉर्ट लाइफ होता है और छोटा सा था। तो अब बेचारा क्या करेगा? उसका पेटियोल वाला पार्ट जो होता है वो जिम्मेदारी संभालेगा। लेमिना के मर जाने पर उसकी कार्यभार कौन संभालेगा? उस पेड़ का पूरा उसका जिम्मेदारी लेगा, पेटियोल्स लेगा। किस पेड़ में? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। पेटियोल्स इन दी प्लांट एक्सपेंड मतलब बढ़ना, बड़ा होगा, एक्सपेंड, बिकम ग्रीन, और किस रंग का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड सिंथेसाइज द फूड। चलेगा? क्या बोला हमने? फिर से रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ऐसा प्लांट है जिसमें लेमिना वाला जो पार्ट है, लीफ होती है बहुत छोटी और शॉर्ट लाइफ होती है, लेमिना जल्दी गिर जाता है। ऐसे में उसका जो पेटियोल्स वाला पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा साइज में, ग्रीन हो जाएगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करने के काम आएगा। ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। कौन से प्लांट में ऐसा होगा? तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में कौन से पार्ट से फोटोसिंथेसिस होती है? लेमिना से या पेटियोल से? और बाकी प्लांट्स में लेमिना से। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के प्लांट्स में पेटियोल से करता है, ठीक है, क्योंकि इसका लेमिना वाला पार्ट शॉर्ट लाइफ होता है और स्मॉल होता है। सर वो पेटियोल एक्सपेंड होकर फ्लैट हो जाती है, मतलब समथिंग लाइक लीफ जैसे ही हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंड होकर ऐसे लीफ जैसे हो जाएंगे, फ्लैटेड हो जाएंगे। लास्ट लाइन मर्डरर। मर्डरर का आंसर जो मर्डर करता है उसको मर्डरर कहते हैं। यस सर। तो मर्डरर में कन्वर्ट हो जाती है लीफ, मारने वाला, मर्डर करने वाला। अब एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट।
इंसेक्टिवोरस प्लांट में मर्डरर जो बनता है, मर्डरर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो मर्डर करता हो उसे मर्डरर कहते हैं। ज्यादा गंदा लग रहा है, मर्डरर छोड़ देते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज के लिए? इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, कीड़ों को पकड़ने के लिए। और उस स्ट्रक्चर को देखा जाए जैसे कि पिचर प्लांट में पिचर, ठीक है। आपका बात किया जाए कौन सा प्लांट? वीनस फ्लाईट्रैप, उसमें देखा जाए इन सभी में जो भी प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें जो इंसेक्ट पकड़ने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाई होकर पिक्चर शेप की जाती है, लीफ मॉडिफाई होकर आपके वर्ड शेप की जाती है, डिफरेंट शेप की जाती है, जिससे उसमें कीड़े पकड़ने के लिए आसानी होती है। अब कोई बर्ड जल्दी सोच के आंसर देना, आंसर दे चुके हैं पहले, कोई किंगडम प्लांटिंग पढ़ाए थे, एक बार थोड़ा सा अब हम पूछ लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। आप लोग पूरी तरह से गलत है। आंसर है ऑटोट्रॉफ प्लांट है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। राइट आंसर सुन लो। तो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है हमारे नॉर्मल प्लांट की तरह, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इंसेक्ट क्यों खाते हैं? फिर जब उनको फोटोसिंथेसिस करना आता है, पेट भर सकते हैं सन की लाइट से, तो फिर ये आपके इंसेक्ट को क्यों मारते हैं, क्यों खाते हैं? याद रखना, वो जहां पर उगते हैं, साइलेंट करो उसको, वो जहां पर उगते हैं वहां पर जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी जमीन में उगते थे तो नाइट्रोजन की कमी होने के कारण मिट्टी में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते थे, तो ये मारकर इंसेक्ट को मारते थे, तो उससे अमोनिया गैस निकलती थी और उससे नाइट्रोजन को अपनी कमी को फुलफिल करते थे। तो फुलफिल द कौन सी न्यूट्रिएंट्स की? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो मॉडिफिकेशन किया है। रिपीट कर रहे हैं, कीड़ों को नहीं खाते वो उनका फूड नहीं है कि फूड समझ के खा जाएंगे आपकी तरह कीड़ों को, तो वो नॉन वेज नहीं खाते, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी पर, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन कमी को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया मजबूरी में। समझ में आ गई बात? मजबूरी में, बहुत शरीफ बच्चा है ये, लेकिन मजबूरी में जिसको खाना नहीं मिला बहुत दिन से, तो उसने छीन कर खा लिया किसी का, कई दिनों से भूखा था, लेकिन वो है इज्जतदार घर का लड़का, लेकिन 4-5 दिन से खाना खिलाओगे और अचानक खाना लेकर छीन के भी खा लेगा, चुरा के भी खा लेगा, मांग के खा लेगा। वैसे ही वाला हालत है इसका कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, सब कुछ चाहिए, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से इसके पास दो ऑप्शन थे, तो मर जाए या अपने आप को कुछ अडॉप्ट कर ले। इसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, इंसेक्ट को पकड़कर मारता है और उसकी मरी हुई डेड बॉडी से नाइट्रोजन निकालता है और खा जाता है।